मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एमएसटी सीईटी के थ्रू अगर आप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनमें आप क्या प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब 15 जुलाई को आपका जो प्रोविजनल मैं कहूँ मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, तो आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी। उसके बाद आप करेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं और फाइनल उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो आपको कैप राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, कैसे आपको काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी आपकी रैंक आ रही है उसके बेसिस पे, तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है एमएसटी सीईटी के थ्रू, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ, बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ परसेंटाइल जो है वो क्या होती है। हर कॉलेज की, हर ब्रांच की कट ऑफ परसेंटाइल जो है वो अलग अलग होती है। किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कॉलेज की लोकेशन क्या है, वो किस टीयर का कॉलेज है, वहाँ पे आप कौन सी ब्रांच ले रहे हैं। लेट्स से आप काफ़ी वीजेटीआई में, या फिर मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सरदार पटेल की अगर मैं बात करूँ, अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आप सीएससी लोगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो कॉलेज की, ब्रांच की क्या रैंकिंग है, क्या लोकेशन है वो लोगों की, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। स्पेशली अगर मैं आपके रैंक की बात कर रही हूँ, तो रैंक के साथ कैटेगरी भी आपको पता होनी चाहिए। वो सेम कॉलेज एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कम रैंक पर मिल जाएगा, ज़्यादा रैंक पर मिल जाएगा, और जनरल स्टूडेंट को कम रैंक पे भी हो सकता है ना मिले। तो कैटेगरी का भी ऑफकोर्स फर्क पड़ता है, और आपकी परसेंटाइल, आपकी रैंक क्या आई है उस पर भी अभी आपके पास परसेंटाइल है, आपको थोड़े दिनों में आपकी रैंक पता चल जाएगी मेरिट लिस्ट में, तो बस प्रॉब्लम आपकी सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। तो कट ऑफ किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हमने जो है देख लिया है। अब देख लेते हैं कि आखिर ब्रांचेस, जो टेक और नॉन टेक ब्रांचेस हैं, उनके कट ऑफ में डिफरेंस होता है या नहीं होता है। बिल्कुल होता है। कौन कह रहा है नहीं होता। हर कोई सीएससी आईटी के पीछे भाग रहा है। और अगर मैं बात करूं सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस जैसे एआईएमएल है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ये स्टूडेंट्स इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इनकी कट ऑफ ऑफकोर्स ऊपर जाएगी। उसके बाद जो अगर मैं नॉर्मल ब्रांचेस की बात करूँ, नॉन टेक ब्रांचेस की बात करूँ, उनकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी आपको कम मार्क्स पर भी मिल जाता है, कम परसेंटाइल पे भी मिल जाती है। डिमांड वाली बात है, हाई डिमांड टेक ब्रांचेस जो है सीएस आईटी, एआई, डेटा साइंस और ईएनटीसी टेलीकम्युनिकेशन जैसी ब्रांच जो है, ये आपको हाई डिमांड है, इसलिए इसके कट ऑफ हायर होते हैं। कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे लोअर कट ऑफ पे भी मिल जाते हैं। डिफरेंस क्या है, या डिमांड वाली डिफरेंस है। अभी एआई का टाइम चल रहा है, तो आपको ये वाले जो ब्रांचेस हैं इनका कट ऑफ ऑफकोर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए होगी इनमें एडमिशन लेने के लिए। अब लेट्स से आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन लेना है, यहाँ पे सीएससी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल लानी पड़ेगी। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ एक ब्रांच के पीछे नहीं भागना है। पहली चीज़ आपको सिर्फ दो चीज़ें कंसिडर करनी है। पहली चीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी रैंक आ रही है उस पर आपको कॉलेज कौन से मिलेंगे, स्पेशली उन कॉलेज में ब्रांचेस कौन से मिलेंगी। और दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि मुझे अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आखिर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और बस आपको एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। तो क्या बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले पता कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं कि आखिर आपको आपकी रैंक पर कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है यार, studentkhabri.com पर जाओ, गूगल पे जाओ, studentkhabri.com पर जाओ, हमारी वेबसाइट है। आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको एमएसटी सीईटी का प्रेडिक्टर दिखेगा। ऑलराइट, ये रहा एमएसटी सीईटी का ऑल इंडिया प्रेडिक्टर। हमने क्या किया, इसको परचेज कर लिया, गो टू प्रेडिक्टर पे गए और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करी। लेट्स से आपको कुछ भी रैंक आ रही है, चलो मान लेते हैं आपकी रैंक जो है वो आ रही है 25,000, हमने पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए ऑल इंडिया देख लेते हैं, कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो। ईयर, जेंडर, सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरी जो ब्रांच है वो पर्टिकुलर किन कॉलेजेस में मुझे मेरी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से मिल रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ
यहाँ पे प्रेडिक्ट पे क्लिक किया और आप देखो यहाँ पे कॉलेजेस के ऑप्शन आ गए आपके पास। इन कॉलेजेस में कौन सी ब्रांच मिल रही है, उसके साथ साथ आपको किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, इन ब्रांचेस की क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो अब आपको लेट्स से सीएससी चाहिए तो सीएससी कंसिडर करो, उसके साथ उसके रिलेटेड ब्रांचेस भी रखो। सिर्फ एक ही ब्रांच के पीछे भागने से सही चॉइस फिलिंग नहीं होती है, आपके पास बैकअप में भी ऑप्शंस हमेशा होने चाहिए। वो अगेन डिपेंड करता है कि आपकी क्या रैंक आई है। ऑलराइट, तो हमेशा हमारे पास बैकअप में भी ब्रांचेस होनी चाहिए। अब सारी ब्रांचेस की कट ऑफ अलग अलग होती है, उनकी रैंकिंग अलग अलग होती है। तो लेट्स से अगर मैं चॉइस फिलिंग कर रही हूँ और मैंने ये वाला कॉलेज उठाया, इसकी सारी ब्रांच एक साथ पुट कर दी, ऐसे चॉइस फिलिंग नहीं करनी होती है। तो कैसे करनी है वो भी मैं बता देती हूँ। सिंपली चॉइस टूल्स पे जाओ। ऑलराइट, यहाँ पे आपको MSTCET का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा। हमने क्या किया, इसको परचेज कर लिया। ऑलराइट, गो टू टूल पे गए और यहाँ पे रैंक पुट कर दी। आपकी रैंक आ रही है 25,000, अभी हमने कंसिडर किया था। जो भी आपकी रैंक आ रही है वो आप पुट कर सकते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड से बैकअप में ब्रांचेस रखो, तो ये वाला ऑप्शन मत सेलेक्ट करना। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक किया तो अभी हमको प्रेडिक्टर ने ऑलरेडी बताया था कि आपको कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो हमने क्या किया, वहां से लिस्ट बना ली थी। अच्छा, मेरी जो ब्रांच है वो मुझे इस कॉलेज में मिल रही है। अब बस करेक्ट सीक्वेंस में उसको अरेंज करना बाकी है, वो ये चॉइस फिलिंग टूल करके दे देगा। तो मैंने क्या किया, जो जो मुझे प्रेडिक्टर ने बताया था वो मैंने सब जो है कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए। ऑलराइट, मैं ऐसे रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ आपको बताने के लिए। आपको प्रेडिक्टर ने जो बताया आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच भी जो है पुट कर लेना। यार इसी प्रेडिक्टर में तुम अपनी रैंक अभी 25 डाली है आपने, 24,500 24,000 पुट करोगे, कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से भी जो है वो वाले थोड़े से ब्रांचेस ले लो। लेट्स से किसी ने सीट नहीं ली और आपको मिलने के वो चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इतना बैकअप में हमेशा रखना चाहिए कॉलेज। ठीक है, हमने क्या किया, व्यू पे क्लिक किया। अब क्या आ रहा है, 3 कलर ग्रेडिंग के हिसाब से आपके पास ऑप्शन आएंगे। पहला वो ऑप्शन है जो रेड दिख रहा है, मतलब ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच तो नहीं मिल पाएगी, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, हमको प्रेडिक्टर ने ऑलरेडी बताया है कि क्या मिलेगा, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी येलो है, मतलब कि अभी इस केस में नहीं है, उसका मतलब है 50-50% चांस है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। और जो भी ग्रीन ऑप्शंस हैं, ये कॉलेजेस आपको आपकी रैंक पे ये ब्रांच 100% मिल रही है, बस आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। और उसके लिए क्या करना है, ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो रीअरेंज हो गई ब्रांचेस के उनके रैंकिंग के हिसाब से। ये बन गई आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में प्रेफरेंस लिस्ट। हो गई आपकी चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट आप बनाते हो वो तैयार हो गई। तो आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे दोस्तों से पूछने की जरूरत नहीं है, टूल यूज किया, हो गया, सेव कर लो। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आप ये जो है वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो जाना। ऑलराइट, तो ये होती है बेसिकली स्ट्रैटेजी जो आपको अपनानी चाहिए। जो यहाँ पे लिखा है ना, फ्लेक्सिबल ब्रांच चॉइस, मैंने बता दिया कि आपको ब्रांचेस का बैकअप कैसे रखना है और अपनी रैंक के हिसाब से कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे यार महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। तो जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं टॉप 40 कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको बाकी मीडियम लेवल के कॉलेजेस की बात करूँ, नेक्स्ट 100 है। मोस्टली जो कॉलेजेस आते हैं वो आपको टियर 1, टियर 2, टियर 3 वाले ही मिलेंगे यहाँ पे, जो मेजर कॉलेजेस हैं। बाकी आपकी रैंक पे, आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, ये कैसे पता करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इससे जो है आपको क्या करना है, इससे अच्छा है सीधा प्रेडिक्टर यूज करो। आपको आपकी रैंक के हिसाब से पता चल जाएगा क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ जोन स्ट्रैटेजी की। यार देखो, 10 परसेंटाइल अबव योर स्कोर, प्रेफरेंस रेंज क्या होनी चाहिए, ये बेसिकली कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो लिखा हुआ है। कि मैंने आपको क्या बोला था, 25,000 रैंक आ रही है, आप 24,500 वाले कॉलेजेस भी लो, 24,600 वाले भी लो, 24,000 वाले भी लो कॉलेजेस, और उनमें देखो तुम्हारी जो ब्रांच मिल रही है वो कौन कौन सी है। तो कॉलेज, ब्रांच, उसकी लिस्ट निकालो, चॉइस फिलिंग टूल में पुट करोगे तो वो तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन है कि मेरी लेट्स से 80 परसेंटाइल आई है तो मैं 85 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस भी पुट करूंगा, सो दैट अगर किसी ने सीट छोड़ दिया, मैंने लास्ट राउंड तक, हो सकता है वो कॉलेज मुझे अलॉट हो जाए। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है वो रखनी होती है। बाकी एग्जैक्ट एक्यूरेट जो कॉलेजेस मिल रहे हैं वो तो ऑलरेडी आपको प्रेडिक्टर बता रहा है,
तो दोनों तरीके से जो है आप सेफ है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा आपकी रैंक के हिसाब से। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉप लेवल के अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ, उनके पैकेजेस की बात करूँ, तो यार देखो हाईएस्ट पैकेज 25 LPA तक जाता है। एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं आप जो टॉप टीयर, जो मैं टॉप 20 कॉलेजेस की बता रही थी, वहाँ पे 10 to 15 LPA का है। कट ऑफ जो है वो ऑफ कोर्स टॉप कॉलेजेस हैं। अब अगर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, VGTI है, ये सारे कॉलेजेस अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अच्छी ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं, तो आपको परसेंटाइल भी अच्छी होनी चाहिए। तो 95 परसेंटाइल प्लस जो है ओपन कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 90 परसेंटाइल, बाकी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट मीडियम लेवल के कॉलेजेस में एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 8 लाख तक का जो है होता है। परसेंटाइल अब क्योंकि ये मीडियम वाले कॉलेजेस हैं तो थोड़ी सी आपको कम हो जाएगी, 80 परसेंटाइल पे मिल जाएंगे। ये OBC कैटेगरी के लिए 70 परसेंटाइल हो जाएगी, SC ST के लिए 60 परसेंटाइल तक ये कॉलेजेस जो है मिल जाते हैं। उसके बाद और अगर आप नीचे के कॉलेजेस आएंगे, वहाँ पे अगर आपकी लेट से बहुत ज़्यादा रैंक आ रही है तो हाईएस्ट पैकेज ऐसे कॉलेजेस में 15 LPA तक जो है चला जाता है। एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 7-8 लाख तक का होता है और कैटेगरी वाइज क्या परसेंटाइल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लो लेवल के कॉलेजेस में 4-5 लाख जो है आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगेन कॉलेज कैसा है, कैसा क्राउड है, क्या लोकेशन है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ आपने अपने पूरे के पूरे 4 साल कैसे इन्वेस्ट करें उस पर डिपेंड करता है कि आपको कॉलेजेस के बाद, कॉलेज जब खत्म होगा तो आपको प्लेसमेंट कैसी मिल रही है, ठीक है। और लास्ट के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे यार आप प्लेसमेंट मिल रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन परेशान नहीं होना है। मैंने क्या बताया आपको कि आपको अपनी रैंक पे कॉलेजेस कैसे मिलने हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो भी बता दिया। लेकिन लेट्स से आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, आप परेशान हो रहे, समझ नहीं आ रहा है, तो परेशान नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी काउंसलिंग हो, कॉमेट के है, MST CT है, UPT हो, कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया और आपको अपनी रैंक पे कॉलेजेस कैसे पता करनी वो भी बता दिया। और कॉलेज वाइज कॉलेज का क्या टियर है, वहाँ पे आप क्या प्लेसमेंट के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो भी मैंने बता दिया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन दबाना मत भूलना और किसी भी क्वेरी के केस में विजिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.